कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 और उसको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड के हवाले से, और इससे ऑनवर्ड जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेके आने, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के अंदर हम दोनों साइड को एक साथ लेके सॉल्व कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल लेके आनी है। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास सेम वैल्यू हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी सेम को एक साइड पे कर लेते हैं। ये माइनस साइन है, इसको मैं लेके जाऊँगा दूसरी साइड पे पॉजिटिव साइन बना दूँगा, और ये वाली पूरी वैल्यू नेगेटिव की है, इसको उठा के इस साइड पे लेके जाऊंगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये वैल्यू बेटा नेगेटिव की है दोनों, इसको उठा के इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा पहले से मौजूद है बेटा, और प्लस 1 ओवर साइन थीटा ये हमारा आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इस नेगेटिव वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले गया तो पॉजिटिव कर दिया, इस नेगेटिव वैल्यू को उठाया इस साइड पे ले गया तो ये पॉजिटिव कर दिया। अब दोनों साइड, इस साइड पे देखो तो बेटा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला जो था हमारा, जैसे अगर मैं इधर राइट करूँ a की 2 माइनस बी की 2 इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। a की 2 माइनस बी की 2 इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका एलसीएम लूँ बेटा तो मेरा एलसीएम आता है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और इनटू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा बेटा। अब इस एलसीएम को जब मैं इस पे डिवाइड करूंगा तो सेम वैल्यू सेम से कैंसिल होगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर वाले 1 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हमने इसको ऊपर वाले 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब पूरे एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये सेम वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हमारा आंसर आएगा, इसको ऊपर वाले 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आ जाएगा। और इस साइड पे बेटा हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर में साइन है तो साइन थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। साइन को डिवाइड करूंगा साइन पे आंसर 1 आएगा, तो 1 प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी सेम हो तो ऊपर वालों को हम ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ से कुछ वैल्यू बेटा कैंसिल हो रही हैं, जैसे माइनस कॉट थीटा ये प्लस कॉट थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ देखो कोसेकेंट थीटा 1 और कोसेकेंट थीटा 2, तो यहाँ हमारे पास आगे बेटा 2 इंटू कोसेकेंट थीटा, और बटे में अगर देखें बेटा तो बटे में a माइनस बी a प्लस बी, तो जब a माइनस बी a प्लस बी होता था उसको लिखते थे a की 2 माइनस b की 2, तो यहाँ के लिख दो a हमारा कोसेकेंट है तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस b की 2, तो कॉट हमारा b बन जाएगा तो कॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ बेटा आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2, और इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमने यूज़ किया बेटा, मैं इधर बिकॉज में लिख सकता हूँ कि a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। यहाँ पे देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर दिया। क्लियर हो गया। 2 ओवर साइन थीटा हो गया। अब बेटा ये भी हमारा फार्मूला है, यहाँ देखो मैं इधर विकास में लिख देता हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 होता था, किस चीज़ के इक्वल होता था, 1 के, ये बिकॉज में फार्मूला लिख दिया। क्या क्लियर हो गया। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो अब नीचे इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1। इसकी जगह 1 पुट कर सकता हूँ बिकॉज मैंने ये फार्मूला मेंशन कर दिया। देखो ऊपर हमारे पास है 2, ये 1 ओवर साइन थीटा। देखो मैं इसको अगर यूं लिख दूं 1 ओवर साइन थीटा, तो 1 ओवर साइन थीटा का मतलब होता है कोसेकेंट थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 2 कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 और 1 ओवर साइन थीटा, इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी थी कोसेकेंट। देखो अगर हम लिख दें 1 ओवर साइन थीटा तो इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट थीटा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से 1 ओवर साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारी। क्लियर हो गया? तो हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल लेके आना था। हमने क्या किया, इनको तरतीब दिया और दोनों साइड को एक साथ लेके चले। देखो लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये, दोनों का आंसर क्या आ गया हमारा सेम। सो हमारी ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड हमारी बराबर हो गई। यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइन स्क्वायर क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ये हमारा फार्मूला है। इसको हमने क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि ये हमारा जो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ये बेसिकली ये फार्मूला बनता है। ठीक है, तो हम इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मिल रहा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो बेटा ये फार्मूला है हमारे पास, कौन सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं बेटा इसको ओपन करता हूँ तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी एज इट, ए माइनस बी एज इट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या लिखते हैं, ए माइनस बी एज इट। फिर इनटू क्या लिखते थे, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस आया तो प्लस ए बी लिखते थे। क्या लिखते थे, प्लस ए बी। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ए माइनस बी एज इट, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी। तो हम क्या लिखते हैं, प्लस ए बी। ए मीन साइन थीटा, बी मीन कॉस थीटा। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो हमारे पास यहाँ मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर माइनस फार्मूले में उधर ए बी के साथ क्या आता है, प्लस। तो लिहाजा बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। क्लियर है? बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, रिमेनिंग जो है हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा, जो हमने लेफ्ट साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तो बेटा ये किस चीज़ के इक्वल हो गया, 1। तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर है? तो ऊपर बिकॉज में मैं दूसरा फार्मूला भी लिख देता हूँ, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये भी 1 होता है। क्लियर है? तो लिहाजा इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ ये साथ एज इट आ गया, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है? यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था।
ये हमारी आ गई बेटा राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमारे पास इसी तरह से के कुछ क्वेश्चंस हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 उसमें हमारे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी जानिब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमने क्या करनी है बेटा, प्रूफ करनी है। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लें बेटा, ये आता है हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा। देखो साइन की पावर 6 थीटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो साइन की 6 को मैं यूं लिख सकता हूँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल पावर 3 मीन साइन क्या किया, हम क्यूब का फार्मूला बना रहे हैं। साइन पावर की पावर मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगी, इसलिए साइन की पावर 6 थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर 3। अब सेम इसी तरह कॉस है बेटा, कॉस को भी यूं लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी होल पावर 3 लिख दो। क्या किया, फार्मूला बना दिया। अब ये फार्मूला बन गया, इस पूरे को ए लेट करो, ए क्यूब माइनस ये पूरा विद स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बी लेट कर लो, तो ये बी का क्यूब बन गया। तो इसी तरीके से ये फार्मूला हमारा बनेगा, इसे सेम जो हमने ऊपर ओपन किया, ठीक है। ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ए माइनस बी एज इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एज इट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मेंशन कर दूं कि ये, इसको सपोज करो कि मैं सपोज कर लेता हूँ ये ए है, और इसको सपोज कर लो कि ये क्या है, बी है। तो अगर ये ए है ये बी है, तो बाय फार्मूला हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेटा ए माइनस बी मीन्स ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है। बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने मेंशन कर दिया कि सपोज करो ये ए है, तो मीन ए मीन साइन स्क्वायर थीटा, बी मीन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ए का स्क्वायर। क्या करना है, ए का स्क्वायर, तो ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, इस का स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो पहले है, ऊपर से और स्क्वायर लगाना है, तो साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा प्लस कॉस की 4 थीटा। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो प्लस ए बी, ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ देखो, हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि इसकी मेरे पास वैल्यू बेटा नहीं है। और ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ये बेटा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2। वो फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ बेटा क्या ऐड करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। क्यों, मैं इधर अगर इसको रेज कर दूँ बेटा यहाँ फार्मूला इसको, तो यहाँ मैं एक फार्मूला बनाऊँ, तो इसके बाद देखो बेटा अगर मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर 2 लिख दूँ। क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो बेटा ये बनता है साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनता है। क्लियर बेटा। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 को ओपन करूं तो ये बनता है साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 फार्मूले का 2ab साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये इतनी चीज़ तो मेरे पास है, लेकिन ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है,
तो हम फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपनी तरफ से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। हम 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, क्या बनाने के लिए, फॉर्मूला। तो इसको बेटा यूं लिख दो एज इट, ये हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसमें फॉर्मूला बना दो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ऐड भी कर दिया बेटा, ये सब्ट्रैक्ट भी कर दो, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड भी कर दिया, और ये वाला एज इट आ जाएगा प्लस sin थीटा स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बेटा। क्या किया बेटा, यहाँ ब्रैकेट भी क्या कर दो, क्लोज कर दो। क्या किया हमने बेटा, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये ऐड भी कर दिया, इसी को यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये वाली वैल्यू एज इट यहाँ लिख दी। क्लियर है। अब हमारा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, यहां से लेके यहां तक ये हमारा बेटा फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर 2, ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहां लिखूं तो ये मेरे पास बनेगा बेटा sin की स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर 2 बन जाएगा। क्लियर है। अब यहां देखें तो -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में से प्लस का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा निकाल दो, तो पीछे क्या बच जाएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास रिमेनिंग में बच जाएगा। क्लियर है। ये तो हमारा फार्मूले का ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट दूसरा है, ये फार्मूले का आ गया। क्लियर है, ये वाला, और ये वाला ब्रैकेट भी हमारा इस चीज़ का आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। जी बेटा ये देखो, ये वैल्यू एज इट लिखो, ये वैल्यू हमारे पास आ गई sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये एज इट आ जाएगी। और देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1, तो आप इधर क्या लिख दो, 1 का स्क्वायर। क्लियर है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, इसकी होल पावर कितनी है, 2, ये एज इट आ जाएगी माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव ये करना था कि ये प्रूव करना था sin थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिहाजा इसके ऊपर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर है। तो यही हमने क्या प्रूव करना था, ये हमारी क्या आ गई बेटा, राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेम इसी के साथ का हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21 ये था, अब 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बेटा हमारे पास सेम यही क्वेश्चन है, 22 के अंदर सेम यही क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला चेंज करना है। क्या है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉज की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू हमने बेटा प्रूफ करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। क्लियर है बेटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। देखो इधर था साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, यहाँ माइनस वाला फार्मूला ओपन करना था,
यहाँ प्लस वाला फार्मूला ओपन करना है। क्लियर है? तो जब प्लस वाला ओपन करूंगा तो सेम इसी को मैं क्या लिख दूंगा, इधर प्लस लिख दूंगा, इधर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, बस यही चेंज होगा। क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये चेंज होगा, और इधर भी क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया? प्लस का फार्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो अब इसकी भी हमने बेटा क्या लेनी है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉज की पावर 6 थीटा। तो बेटा ये फार्मूला ओपन करो। कौन सा फार्मूला? पहले मैं इसको फार्मूला बना देता हूँ बेटा। ये इक्वल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 2 और इसका होल क्यूब प्लस कॉज की पावर 2 और इसका होल क्यूब। इसको मैंने ये इंप्लाइज करवा दिया। क्लियर है? तो ये फार्मूला बन गया, इससे ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि बेटा ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो हम उस फार्मूले को लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा ओपन करो, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट मीन फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी एज इट। जैसे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ए प्लस बी एज इट, तो इसका मतलब ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी एज इट इंटू ए का स्क्वायर। बेटा ए का स्क्वायर 4 पावर बनेगी प्लस बी का स्क्वायर, बेटा कॉस स्क्वायर तो पहले है, स्क्वायर और लगाएंगे तो पावर 4 बन जाएगी, और प्लस का फार्मूला हो तो क्या आता है? माइनस का ए बी आता है। यहाँ देखो प्लस का फार्मूला हो तो माइनस ए बी आता है। माइनस ए बी मीन हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है? तो बेटा सेम वही प्रोसेस यहाँ चेक करो, हमने क्या ऐड सब्ट्रैक्ट किया था? फार्मूला। इसका कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2। वो फार्मूला बनाने के लिए हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी। इधर भी मैं ये लिख देता हूं बेटा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा से ऐड भी कर दिया, करना है, और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये यहां देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है? 1। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूं? 1। तो यहाँ 1 लिख देता हूं। अब इसमें क्या करते हैं? वैल्यू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला साथ एज इट माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला क्या आ जाएगा? एज इट आ जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। क्लियर है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐड भी कर दिया, इसी से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट आ गया, ये वाला उठा के एज इट लिख दिया। क्लियर है? अब यहां देखें बेटा, यहां से लेके यहां तक ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। किसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है? ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर 2, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। क्लियर है? यहां से लेकर यहां तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 ये बन रहा है। इसको मैं ओपन करूंगा तो यहां तक बनेगा। देखो ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। बेटा यहाँ अगेन हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो अगर मैं इसकी जगह 1 लिख दूं और 1 के ऊपर क्या है? स्क्वायर,
तो इधर क्या लिख दूं, स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएंगे। क्लियर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिहाजा इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो लिहाजा ये आ गया 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर हो। हम ये लेके चले, ये साइड क्या करना थी, प्रूफ करना थी। देखिए यही साइड हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। ये हमारी कौन सी साइड आ गई बेटा, राइट हैंड साइड आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, फार लॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ही क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23। जी क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमने 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है जी। हम कौन सी साइड लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये हमारी क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। दरमियान में प्लस आ गया, हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो बेटा ये हमारा बनेगा 1 प्लस साइन थीटा और इनटू 1 माइनस साइन थीटा। जब हम बेटा इसको डिवाइड करेंगे इस पे, तो ये सेम से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। इसको ऊपर वाले से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे इस पे, सेम से कट जाएगा, ये आंसर आएगा। इसको 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा आ गया। क्लियर है कि हम इसको जब पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड करते हैं तो माइनस वाला आंसर आएगा, उसको 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसको जब पूरे को इस पे डिवाइड करेंगे, सेम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आएगा। इसको 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसमें कैंसिल आउट करें बेटा, देखो साइन प्लस का साइन माइनस का कैंसिल, तो ये हमारा ऊपर बन जाएगा बेटा 1 प्लस 1 कितना बन गया, 2। तो बेटा नीचे फार्मूला बन रहा है, देखो कौन सा फार्मूला बन रहा है, नीचे हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा इधर 1 है, ये हमारा ए है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ए की 2 माइनस बी की 2। अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा ये भी फार्मूला है हमारा। कौन सा फार्मूला था कि कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये फार्मूला था हमारा। क्या था, फार्मूला। तो लिहाजा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। इसको मजीद यूँ लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, यूँ लिख सकता हूँ। तो दिस सिंप्लाइज दैट, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एज इट और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 ओवर कॉस थीटा जो होता था उसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती थी, सीकेंड थीटा। तो इसी तरह अगर हमारे पास 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो उसकी क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो मीन
स्क्वायर होगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्यूब होगा तो सीकेंड क्यूब थीटा बन जाता है। तो इसी तरह 1/cos स्क्वायर थीटा, इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, सीकेंड थीटा। तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट साइड लेके राइट हैंड साइड लेकर आना थी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा, राइट हैंड साइड। अब इस